सबकॉन्शियस माइंड सीरीज का ये सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है। इन दोनों को कंपेयर करके इनके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। इस सेकंड एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को हम दो सेक्शंस में देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों के इंटरेक्शन के बेसिस पे सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को समझेंगे। और सेकंड सेक्शन में हम ये देखेंगे कि एक बार थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चले जाने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट पर किस तरह से काम करता है, उस थॉट को किस तरह से रियलिटी में कन्वर्ट करता है। अगर आपने हमारे फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए। इससे ये होगा कि आप इस एपिसोड में दी गई बातों को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए सबकॉन्शियस माइंड सीरीज के इस सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। फर्स्टली हम सबकॉन्शियस माइंड के वर्किंग को कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों के इंटरेक्शन के बेसिस पे समझते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्शियस माइंड कॉज होता है और सबकॉन्शियस माइंड उसी कॉज का इफेक्ट होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीजनिंग नहीं कर सकता। किसी भी बात को सही या गलत ठहराने की एबिलिटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं होती। अच्छे और बुरे में, इमेजिनेशन और रियलिटी में हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। ये सारी की सारी एबिलिटीज हमारे कॉन्शियस माइंड के पास ही होती है। हमारा कॉन्शियस माइंड जिन बातों को सही मान लेता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है और उन बातों पे एक्शन लेना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कौन सी बातें जानी चाहिए और कौन सी नहीं, ये डिसाइड करने वाला हमारा कॉन्शियस माइंड ही होता है। इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड कॉज होता है और उसी कॉज का रिजल्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। इस बात को हम और भी आसान तरीके से समझते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह होता है और उस मिट्टी में किस तरह का बीज डालना है ये डिसाइड करने वाला हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। हम जिस तरह का बीज इस मिट्टी में डालेंगे उसी तरह का फल हमें ये मिट्टी देती है। अगर हम इस मिट्टी में आम का बीज डालेंगे तो बाद में हमें आम खाने को मिलेंगे, और अगर हम इस मिट्टी में कांटे का बीज डालेंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे। सेम इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। हम कॉन्शियसली जिस तरह के थॉट्स इस सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे उसी तरह का रिजल्ट हमें ये सबकॉन्शियस माइंड देगा। अगर हम अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी अच्छी तरह से प्रोग्राम होगा और हमारी ज़िंदगी में भी हमें अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। और अगर हम बुरी बातें सोचेंगे, बुरे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम होगा और उसी तरह के रिजल्ट हमें अपनी ज़िंदगी में भी मिलेंगे। इसलिए कौन से थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालने चाहिए और कौन से नहीं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। और जिस तरह के थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाले जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करने लगता है। इसी की वजह से हमारा कॉन्शियस माइंड कॉज होता है और उसी कॉज का रिजल्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा सेकेंड पॉइंट ये है कि कॉन्शियस माइंड एक हैबिट चेंजर की तरह, हैबिट क्रिएटर की तरह काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं हैबिट्स का सोर्स होता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के इस इंटरेक्शन को अगर हम सही तरीके से यूज़ करेंगे तो हम अपनी किसी भी बुरी हैबिट को बदल सकते हैं और किसी भी नई हैबिट को बना सकते हैं। इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये हैबिट्स किस तरह से तैयार होती है। हम जब भी किसी नए काम को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें उस काम को करने के लिए ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम हमारे लिए नया होता है और उस काम के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। बट जैसे जैसे हम उस काम को करने लगते हैं वैसे वैसे हम खुद में इम्प्रूवमेंट करते हैं। जितनी ज़्यादा हम उस काम की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम उस काम में परफेक्ट होते जाएंगे। उस काम को पहले हमें करने के लिए जितनी अवेयरनेस की ज़रूरत थी, अब वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और एक समय के बाद हम उस काम को ऑटोमेटिकली हमारी अवेयरनेस के बिना भी कर पाएंगे। किसी भी हैबिट के फॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है रिपीटिशन। हम जब भी किसी काम को रिपीटेडली करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट होने लगते हैं और उन्हीं की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस थॉट से रिलेटेड, उस सिचुएशन से रिलेटेड कोई पैटर्न क्रिएट हो जाता है। जितनी बार वो प्रोसेस रिपीट होती है उतने ही वो पैटर्न्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और बाद में वही हमारी हैबिट बन जाते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि किसी भी हैबिट के फॉर्मेशन के पीछे जो रीज़न होता है वो रिपीटिशन होता है।
और ये रिपीटेशन का काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है कि किस काम को रिपीटेडली करना है और किस काम को नहीं। इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड एक हैबिट क्रिएटर की तरह, हैबिट चेंजर की तरह काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं हैबिट्स का सोर्स होता है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बाय डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक कुछ सिग्नल्स भेजता है और सबकॉन्शियस माइंड भी उन सिग्नल्स का अपनी तरीके से रिप्लाई देता है। इस बात को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हम जब भी किसी थॉट के बारे में कॉन्शियसली सोचते हैं तो उस समय पे हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा होता है। जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं उस थॉट को कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड भी उसके रिप्लाई में उस थॉट से रिलेटेड जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से हमें अवेयर कराता है। जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, जब हमारे अंदर कोई फीलिंग जनरेट होती है और जब हम हमारे किसी पुराने इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं, किसी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं, तो उस मोमेंट पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा होता है। उस पुराने एक्सपीरियंस को, उस इंफॉर्मेशन को हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहा होता है। उस फीलिंग से, उस इमोशन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को अवेयर करा रहा होता है और इस तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही आपस में बातें करते हैं और इसलिए हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि कॉन्शियस माइंड सवाल पूछता है और सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सवालों का जवाब देता है और इसी फीचर को यूज करके हम सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इनफाइनाइट अमाउंट में डाटा स्टोर होता है। ये डाटा खाली स्टोर ही नहीं होता बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़रूरत पड़ने पर इस डाटा को अपने तरीके से यूज़ भी कर सकता है। हम जब भी किसी थॉट के बारे में सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उस इन्फॉर्मेशन पे एनालिसिस करके कुछ कंक्लूजन्स क्रिएट करता है और उस कंक्लूजन से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के इसी फीचर को यूज़ करके हम अपनी लाइफ के किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल पूछने का काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है और उन्हीं सवालों का जवाब देने का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। ये जवाब हमें कभी कभी इमीडिएटली भी मिल सकते हैं और कभी देर भी लग सकती है। यहाँ तक कि हम जब सो रहे होते हैं, किसी दूसरे काम को कर रहे होते हैं, तो उस समय पर भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए भेज सकते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे सोल्यूशन के साथ वापस लौटता है जिस सोल्यूशन के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था और कॉन्शियसली कितना भी सोचते रहने से हम उस सोल्यूशन तक कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। रशिया के ग्रेट इन्वेंटर जेनरिक अल्टशुलर, जो अपनी थ्योरी ऑफ इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फेमस है, उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया था कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों के इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। उन्होंने इस बात को नोटिस किया था कि कोई भी इन्वेंशन 3 स्टेप्स में किया जाता है। पहली स्टेप में इन्वेंटर अपने आइडिया के बारे में इंटेंसली सोचता है बट वो अपने फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता। सेकेंड स्टेप में प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर पाने की वजह से इन्वेंटर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर देता है और तीसरी स्टेप में ये होता है कि कुछ समय बीत जाने के बाद इन्वेंटर को ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है और ये सॉल्यूशन उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से मिलता है। इसलिए हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को एग्जीक्यूशन लेवल पे समझते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में थॉट चले जाने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट पर किस तरह से काम करता है, उस थॉट को किस तरह से रियलिटी में कन्वर्ट करता है। हमने फर्स्ट एपिसोड में ये देखा था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक डाटा बैंक की तरह काम करता है। हमारी सारी स्किल्स, हमारी सारी हैबिट्स, हमारे सारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस, ये सारी की सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं करता बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम भी होते रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करता है और उसी से कुछ कंक्लूजन्स क्रिएट करता है
और वही कंक्लूजन्स धीरे धीरे हमारी बिलीफ सिस्टम तैयार करती है और वही बिलीफ सिस्टम हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है, हमें डायरेक्शंस देती है। इन्हीं बिलीफ्स की वजह से हम खुद में और बाहर की दुनिया में बदलाव करने लगते हैं। हम चीज़ों को इस तरह से बदलने लगते हैं कि वो हमारे बिलीफ्स को सेटिस्फाई करे। हमारा बिहेवियर, स्किल्स, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, ये सारी की सारी बातें इस तरह से बदलने लगती है कि वो हमारे बिलीफ्स को प्रोटेक्ट कर पाए। इन सारी चीज़ों के बदलने से हमारी ज़िंदगी भी बदलने लगती है। हमें उस तरह के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं जिस तरह के हमारे बिलीफ्स होती है और आखिर में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स को, हमारे बिलीफ्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाता है। इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हमारी बिलीफ्स एक अनसक्सेसफुल पर्सन की जैसी है, तो उस समय पे हमारा बिहेवियर, हमारा पूरा के पूरा कैरेक्टर इस तरह से काम करेगा कि वो हमारे बिलीफ्स को प्रोटेक्ट कर पाए। हम हमारी बिलीफ्स के जैसा ही बिहेव करने लगते हैं और जैसा हम बिहेव करते हैं रिजल्ट भी हमें वैसे ही मिलते हैं। हमारी बिलीफ्स, हमारा बिहेवियर एक अनसक्सेसफुल पर्सन के जैसा है, इसलिए हम भी अनसक्सेसफुल पर्सन के जैसे ही फेल हो जाते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं होता कि हमारे फेलियर के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमारी खुद की बिलीफ्स ही होती है। हम कभी भी कॉन्शियसली फेल नहीं होना चाहते, बट हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा बिहेवियर एक अनसक्सेसफुल पर्सन के जैसा होता है। हम उस तरह से बिहेव भी नहीं करना चाहते, बट हम उस तरह से बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बिलीफ्स उस तरह की होती है। अगर हम अपनी बिलीफ्स को बदलेंगे तो हमारा बिहेवियर बदलेगा और अगर हमारा बिहेवियर बदलेगा तो हमारा रिजल्ट भी बदल जाएगा। अगर हमारी बिलीफ्स एक सक्सेसफुल पर्सन की जैसी है तो हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, हमारी वैल्यूज, सारी की सारी चीज़ें सक्सेसफुल पर्सन की जैसी हो जाएगी और इस तरह से हमें रिजल्ट भी एक सक्सेसफुल पर्सन के जैसे ही मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स को, हमारी बिलीफ्स को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स आते हैं। अलग अलग थॉट्स के कॉम्बिनेशन से हमारी बिलीफ्स तैयार होती है। यही बिलीफ्स हमारे कैरेक्टर को, हमारे बिहेवियर को डिसाइड करती है। जैसा हमारा बिहेवियर होता है हमें रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं और यही रिजल्ट हमारी रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। तो ये था सबकॉन्शियस माइंड सीरीज का सेकंड एपिसोड। इस एपिसोड में हमने सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को डिटेल में देखा और एंड में हमें ये समझ आया कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमारी बिलीव्स की वजह से मिलते हैं। अगर हम अपनी बिलीव्स को बदल सके तो हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ पा सकते हैं। हम अपने अगले एपिसोड में यही बात डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने बिलीव्स को बदल सकते हैं, किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, अपने नेगेटिव बिलीव्स को बदलना चाहते हैं, तो अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं सबकॉन्शियस माइंड सीरीज के थर्ड एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप ग्रोइंग।